हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं CGPSC प्री 2023-24 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें हम हिंदी पार्ट को करेंगे। इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों पूछता है, पर आज हम हिंदी पार्ट को करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना अच्छा ही रहता है, इसलिए चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि सूची 1 में शब्द के 3 प्रकार दिए गए हैं तथा सूची 2 में उनके उदाहरण दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको रूढ़ दिया हुआ है, यौगिक और योग रूढ़ दिया हुआ है, और यहाँ पर उससे संबंधित शब्द दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए रूढ़ वो होता है जिसमें दोनों शब्द को जब हम उन दोनों का विच्छेद करते हैं, यानी कि उन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे देखिए घोड़ा है, तो घोड़ा में जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो ना घो का कोई अर्थ निकलेगा और ना ड़ा का कोई अर्थ निकलेगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द इसमें होगा घोड़ा। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको अलग करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकले, जैसे कि पंकज, ठीक है, पंकज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। और योग रूढ़, पाठशाला, पाठ का अलग अर्थ निकलता है और शाला का अलग अर्थ निकलता है। इस वजह से जो योग रूढ़ शब्द होगा हमारा, वो होगा पाठशाला। तो हमारा जो मैचिट होगा वो होगा ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो चलिए मैं देख लेते हैं कूट में हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो सी का 2, ए बी का 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुवक्ता शब्द का सही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जिसका आचार अच्छा हो, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिसका आचार अच्छा ना हो, ऑप्शन नंबर सी अच्छा बोलने वाला, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सबको समान देखने वाला। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा सुवक्ता, यानी कि अच्छा बोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में भी हमको दिया हुआ है, सूची ही दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 में 3 उद्देश्यों से संबंधित शब्दों को दिए गए हैं तथा सूची 2 में 3 विधेय से संबंधित वाक्यों को दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा कूट से सही उत्तर बताइए। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं CGPSC, और आजकल तो व्यापम भी कूट के प्रश्न ही देने लगा है, ठीक है। तो कूट के प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पिताजी, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो मंदिर में पूजा कर रही है, तो ये तो नहीं होगा। माताजी कक्षा में पढ़ाते हैं, ये भी नहीं होगा, सॉरी पिताजी ना। और ये डी है हमारा, बाज़ार से खिलौने खरीद लाए। तो मेरे पिताजी क्या किए, बाज़ार से खिलौने खरीद लाए। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1। तो 3, 2, 1 है ना, 3 और 1 और 2, 3, 1, 2 है ना। 3, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित 4 वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण को चुनिए। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा शब्द जिससे क्या हो, निश्चयता का भाव प्रकट होता है, ठीक है। जैसे सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यही होगा निश्चयवाचक। और क्या, कुछ आम यहाँ पड़े हैं, तो ये तो निश्चयवाचक थोड़ी होगा। जो सोएगा वो खोएगा, ये भी नहीं होगा। और आज तुमने क्या खाया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सामने जो सुंदर मकान दिख रहा है वह मेरा है ना। वह मेरा इस बात का बोध करा रहा है कि निश्चयता वो क्या है, मकान मेरा ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ को चुनकर लिखिए। इसका क्या अर्थ होता है, रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है आयोजन, ऑप्शन नंबर बी है गतिविधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिवेदन, और ऑप्शन नंबर डी है तथ्यात्मक। तो ये तो सभी को पता होगा कि रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृषा शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कुंजर, ऑप्शन नंबर बी है मिथ्या, ऑप्शन नंबर सी है रण, और ऑप्शन नंबर डी है भूप। तो देखिए मृषा का अर्थ होता है झूठ, है ना, झूठ, या कह सकते हैं मिथ्या। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मिथ्या, झूठ, ये सब मृषा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, सूची 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद दिए गए हैं तथा सूची 2 में
उन 3 भेदों के उदाहरण दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए उत्तम पुरुष दिया हुआ है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष सभी जानते हैं कि क्या होगा, मैं, हम और हम लोग। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होगा, मध्यम पुरुष को तुम बोलते हैं। ठीक है, तू, तुम, आप, तो ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। तो बी का हमारा हो जाएगा तीसरा और हमारा सी का हो जाएगा 1। तो 2 3 1 कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। पीएससी कूट में ही प्रश्न पूछता है और आजकल पीएससी के पैटर्न को व्यापम भी फॉलो करने लगा है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है और इसमें हमको क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, साहित्य और जीवन को घोर संबंध है, ये तो गलत है। साहित्य और जीवन का कनिष्ठ संबंध है, ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का सीमित संबंध है, ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ को चुनकर लिखिए। सच्चाई न दिखना, सारी रात जागते रहना, खरी खरी सुनाना और सत्कार करना। तो देखिए आड़े हाथों लेना मतलब आज मैंने उसे आड़े हाथों लिया, इसका मतलब क्या है, मैंने उसे खरी खरी सुना दिया। ठीक है, तो खरी खरी सुनाना इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता हो। तो देखिए विधानवाचक वाक्य वो होता है, इसका डेफिनेशन बताती हूँ मैं। विधानवाचक वाक्य वो होता है जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसा मिलता जुलता सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पूर्वी हिंदी है ना, वो अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी। इन तीनों भाषाओं को क्या कहा जाता है, पूर्वी हिंदी की भाषा कहा जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति के अर्थ को चुनकर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है, आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है। जो जैसा करे उसको वैसा ही बदल देना। जो बात अधिक करता है वो कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा थोथा चना बाजे गाना, मतलब जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, आडंबर करता है। तो आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित वाक्य के परिभाषा को चुनिए। क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है हमको, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। नहीं, मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके अतिरिक्त उसमें क्या होते हैं, अन्य कई उपवाक्य होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इससे मिलता जुलता परिभाषा कौन सा है, देख लेते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही थे आज हमारे 10-12 प्रश्न जो आते हैं CGPSC में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।